जो हमारा रेलवे ग्रुप डी का जो हमने 2024 में 7/2024 को जो पेपर भरा था हमने, इसमें जो मेन हमारा क्या है, जो 7/2024 को जो पेपर होना था हमारा, लेकिन ये नहीं हुआ था। इसके बाद में ये पेपर की जो लास्ट डेट हमें बताई गई थी कि 10 सितंबर 2025 तक हो जाएगा, लेकिन अभी तक भी इसका कोई भी ऐसा अपडेट नहीं आया है। जबकि 17 अगस्त के बारे में भी बात की गई थी कि 17 अगस्त को इसका जो मेन, क्योंकि इसके एग्ज़ाम का जो रियल है इस पे कोर्ट केस चल रहा है, इस वजह से इस एग्ज़ाम की अपडेट हमें नहीं आई है। बहुत से विद्यार्थी हैं जो अपनी कोचिंग क्लासेस सब ज्वाइन कर रखी हैं, उन्होंने तैयारी कर रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि अपनी तैयारी जो भी कैंडिडेट हैं करते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। सितंबर लास्ट तक आपका एग्ज़ाम ज़रूर हो जाएगा और अक्टूबर में तो डेफिनेटली हो जाएगा। आइए कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। ये मैंने बता दिया है एग्ज़ाम हमारा जो 2027 को हमारा एग्ज़ाम होना था, बट वो हमारा एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है। ये वाली जो डेट्स थी ये हमारी लास्ट डेट बताई गई थी, बट ठीक है अभी तक नहीं हुआ, लेकिन अब मे भी पॉसिबिलिटी है कि सितंबर लास्ट और या फिर अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली हो जाएगा। हम बात करते हैं इस एग्ज़ाम में कितने विद्यार्थियों ने ये फॉर्म भरे थे। तो कम से कम 1.8 करोड़ लोगों ने ये फॉर्म भरे थे, जिसमें जो वैकेंसी लेवल है, जो वैकेंसी है वो सिर्फ कितनी है, 32,438 लेवल 1 की पोस्ट, सिर्फ इतनी ही वैकेंसी है। इसके अलावा इसमें कोई वैकेंसी नहीं। तो आप सब लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है इस एग्ज़ाम में, रेलवे ग्रुप डी वाले एग्ज़ाम में कितना ज़्यादा कंपटीशन है। अब जो हम बात करेंगे इसकी सैलरी की बात करेंगे, इसमें जो सैलरी रहेगी, जो बेसिक सैलरी रहेगी वो 18,500 रहेगी। बेसिक सैलरी इसकी 18,500 है और इन हैंड आपकी 35 से 40 तक इसकी जा सकती है। ये इसकी सैलरी की अपडेट्स है। अब एज की बात कर सकते हैं कि कौन से कैंडिडेट इस पेपर को दे सकते हैं, तो 18 से 36 रिलैक्सेशन अप्लाई हो सकता है इसमें। और इसमें जो मेन मुद्दा है 10th और ITI होना चाहिए। लेकिन जो इससे पहले जो रेलवे मेन मुद्दा क्या है कोर्ट केस का, कि जो रेलवे ग्रुप का डी का जो पेपर हुआ था लास्ट टाइम, जो पेपर हुआ था उसमें क्या था कि कुछ लोगों ने मांग की थी, वो था 10th और ITI होना चाहिए, इन दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए। लेकिन अब जो फिर नोटिफिकेशन निकाला गवर्नमेंट ने कि 10th प्लस ITI होना चाहिए, 10th प्लस ITI, ना कि 10th और ITI। तो यही मेन कोर्ट केस का मुद्दा है कि कैंडिडेट्स ने कोर्ट केस लगाया कि 10th प्लस ITI होना चाहिए ताकि कंपटीशन कम होगा। जब नोटिफिकेशन निकाला था तो वो चीज़ क्यों नहीं हुई। अब बात करते हैं एक कोर्ट केस की, हम बात करेंगे लास्ट में, जो अपडेट्स आई है वो आपको ज़रूर दी जाएगी। अब बात करते हैं इसमें सब्जेक्ट, और एक बार रिव्यू कर लेते हैं कितने मार्क्स का पेपर होता है। तो 25 साइंस आती है, मैथमेटिक्स 25 आता है, रीजनिंग 30 आती है, करंट अफेयर्स 20 आता है, टोटल 100। और इस 100 मार्क्स का जो पेपर होता है इसमें जो मिनट्स होती हैं 90 मिनट्स होती हैं, 90 मिनट्स में आपको ये पेपर करना होता है। मेन अपडेट्स लास्ट तक वीडियो तक बने रहेगा, आपको मेन अपडेट्स जरूर दी जाएंगी इसमें। अब हम बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स। इसमें 35 kg का वेट मेल्स के लिए होगा और फीमेल्स के लिए जो होगा वो होगा 35 kg तो मेल के लिए होगा, 20 kg फीमेल के लिए होगा। 180 मीटर्स 2 मिनट में पार करनी है मेल्स को और 120 पार करनी है 2 मिनट में फीमेल्स को। ओनली मीटर्स की रेस है जो कि इजीली हो जाएगी। 1000 मीटर 4 मिनट और 15 सेकंड्स में करना है। तो ये था इनका क्राइटेरिया। जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा बाद में, बाद की बात है, जब आप क्लियर कर लेंगे पेपर उसके बाद की बात है। अभी जो बात करते हैं मेन, जो इसमें कोर्ट केस का जो कारण था उसके बारे में हम बात करेंगे। एक जो नोटिफिकेशन आना था वो 21/8/2025 को आना था, लेकिन ये भी अभी पेंडिंग है। तो क्या था कि जो ये वाला जो पेपर था वो मेनली जा चुका था
हाई कोर्ट में जा चुका था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि हाई कोर्ट ने कैट को ही बोला कि आप अपना जो है नोटिफिकेशन 18 अगस्त तक सुना देंगे। जो कैट ने बोला ओरिजिनल जो नोटिफिकेशन आना था वो हाई कोर्ट के थ्रू आना था, लेकिन हाई कोर्ट ने ये केस दोबारा से कैट को दे दिया गया और कैट को बोला कि आप अपनी जो लास्ट सुनवाई है वो 18 अगस्त 2025 तक दे देंगे। लेकिन अभी तक कैट ने कोई भी, इस महीने में कैट बड़ा फैसला लेने वाला है। अगस्त मंथ में कैट सबसे बड़ा फैसला लेगा और जो हमारा है इसके बाद में जो हमारी लास्ट अपडेट है वो 21/8 2025 को आने वाली थी, लेकिन नहीं आई है। अब गवर्नमेंट ने फैसला करा है कि कैट जो है अपना जल्द से जल्द फैसला सुनाए। वो अगस्त मंथ में ज़रूर आपको कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन इसका ज़रूर आएगा और एग्ज़ाम से रिलेटेड जो फैसला है वो अपना सुना देगा। तो अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। सितंबर 15 के बाद में, 15 से पहले तो नहीं हो पाएगा, सितंबर 15 के बाद में और अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। ऐसे अपडेट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।